हाँ, मैं पालीवाल सर। काफ़ी लंबे समय बाद हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखे थे अभी हम लोग शिक्षा मंत्री जी के बयानों पर बार बार शिक्षा मंत्री जी हमारे एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा। तो वही हम बात आपसे बार बार मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक भाई बहनें हम आप लोगों से बार बार एक बात कहते आए हैं और यही बात बार बार हम आपसे फिर कहते हैं कि सरकार का इस समय रुख आप लोग समझिए। सरकार अभी नियमितीकरण की बात नहीं कर रहा है, सरकार अभी किसी विभागीय परीक्षा की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जितने वेटिंग अभ्यर्थी हैं इस बात को समझिए। सरकार हमेशा एक ही शब्द का भी इस्तेमाल बार बार कर रही है कि जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वेटिंग अतिथि शिक्षक, ध्यान से इस बात को समझें कि अब आपका भला इस समय अभी केवल जितने भी वेटिंग अतिथि भाई, ध्यान से सुनना कि आपका भला अब केवल यही है कि जब तक पदवृद्धि नहीं होगी तब तक आप नियमित शिक्षक नहीं बन सकते। तो और हम लोग इस समय भी देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे अतिथि भाई इस पोर्टल का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब ये लिस्ट आएगी, हमारा नाम आएगा। मैं अभी भी बार बार कहना चाहता हूँ, किसी भी भाई का नाम नहीं आएगा। मैं जो बात आपसे पहले कह चुका हूँ कि केवल सरकार अतिथियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल खेल रही है। भाई सरकार पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। सरकार ऑलरेडी इतने स्कूल बंद कर चुकी है कि उसके पास शिक्षक हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार यही बात कर रहे हैं कि स्कूल बचाओ, पहला टॉपिक यह ना होना चाहिए कि स्कूल बचाओ अभियान आप लोगों को चलाना पड़ेगा। बार बार इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा स्कूल बचाने के लिए। और दूसरी बात, ये जो जितने भी टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, आगे बढ़िए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि पद वृद्धि से ही अतिथि भाइयों का भला होगा। और जो भाई अभी विभागीय परीक्षा की बात कर रहे हैं वो भाइयों से भी हम कहना चाहते हैं कि विभागीय परीक्षा सरकार बार बार मना कर रही है विभागीय परीक्षा को। तो हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, टेट क्वालिफाइड पहले तो भला इन लोगों का भी हो जाने दें आप लोग। और जैसे 2 अक्टूबर को हमने अभी देखा है कई चैनलों के माध्यम से 2 अक्टूबर को अतिथि शिक्षक एक महा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को जो अतिथि शिक्षक महा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी उन वेटिंग शिक्षकों की बात की जाए। और मैं तो ये कहूँगा मैं भी आंदोलन करूँगा, लेकिन अभी ये डेट नहीं फिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम भी आंदोलन करेंगे। लेकिन उन अतिथि भाइयों के लिए जो अतिथि भाई क्वालिफाइड हैं, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। और हम देख रहे हैं कोई भी अध्यक्ष हमारी बात नहीं रख रहा है, वेटिंग अभ्यर्थियों की कोई भी बात नहीं कर रहा है, वेटिंग शिक्षकों की कोई बात नहीं कर रहा है। अतिथि शिक्षक, हम लोग भी अतिथि शिक्षक हैं लेकिन वेटिंग में हैं। ले तो भाई पदवृद्धि ठीक है, पदवृद्धि करके हम लोगों की सुनिश्चित करें, पदवृद्धि कराएं। और है ना, तो अब ये पॉसिबल तभी है जब हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आप हमारे आंदोलन में जुड़िए, और है ना, आंदोलन में जुड़िए। अब हम आंदोलन करने जा रहे हैं और जो कि आप लोगों को एकजुट होकर, कौन सा टेट क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी वो एकजुट हों अपनी समस्या के लिए। दूसरी बात ये कन्फर्म है कि पद वृद्धि बिना कोई भी अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकता है। तो केवल एक ही मांग होनी चाहिए हम लोगों की, पद वृद्धि के साथ हम लोगों का भला होगा। क्योंकि यही बात हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, तो हम भी शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री जी को ये अवगत कराएंगे कि सर हम लोग तो टेट क्वालिफाइड हैं, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, तो हम अतिथि भाइयों का तो कम से कम अधिकार है जो कि आप लोग सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।